एपिसोड की शुरुआत होती है आदित्य की खतरनाक योजना से। आदित्य जानता है कि रमन को मशरूम से एलर्जी है, फिर भी वह जानबूझकर उनके लिए मशरूम वाली डिश ऑर्डर करता है। उसका मकसद बुरा नहीं है। वह चाहता है कि रमन की तबीयत खराब हो और इशिता उनकी देखभाल करे, ताकि दोनों फिर से करीब आ जाएं। रमन अनजाने में वह डिश खा लेते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें खांसी, खुजली और रैशेज शुरू हो जाते हैं। घर में हलचल मच जाती है। तभी इशिता भागकर आती है, रमन की हालत देखकर घबरा जाती है और तुरंत उनकी देखभाल करने लगती है। वह बर्फ की पट्टी लगाती है, उन्हें शांत करती है और उस पल में दोनों के बीच का पुराना रिश्ता साफ दिखाई देता है। लेकिन ये सब दूर खड़े आलिया और रूही देख रहे होते हैं और उन्हें शक हो जाता है कि ये सब यूं ही नहीं हुआ। आलिया को बिल से पता चलता है कि मशरूम वाली डिश आदित्य ने जानबूझकर मंगवाई थी। वह सारा सच इशिता को बता देती है। इशिता हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आदित्य इतना बड़ा जोखिम ले सकता है। जब रमन को भी सच्चाई पता चलती है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसी समय आदित्य वहां आता है। उसे लगता है उसने अपने मम्मी पापा को करीब ला दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि अब क्या होने वाला है। रमन गुस्से में सीधे आदित्य के पास जाते हैं और बिना कुछ सोचे उसे जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह टूटे हुए दिल से कहता है, मैं सिर्फ आपको और ईशी माँ को मिलाना चाहता था। मुझे मेरी ईशी माँ वापस चाहिए। यह सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। तभी इशिता बीच में आकर आदित्य को बचाती है। वह कहती है, आदि मेरा बेटा है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन रमन का गुस्सा कम नहीं होता। वह कह देते हैं, अगर ये तुम्हारे साथ है तो ये भी मेरे लिए मर गया, और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं रोती हुई इशिता और टूट चुका आदित्य। आदित्य की नीयत सिर्फ अपने परिवार को जोड़ने की थी, लेकिन उसका तरीका गलत था और नतीजा बेहद दर्दनाक निकला। रूही भी यह सब देखकर अंदर से हिल जाती है, लेकिन उसके दिल का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। एक गलत फैसला, कई टूटते रिश्ते। क्या रमन कभी आदित्य को माफ करेंगे? क्या इशिता फिर से इस परिवार को जोड़ पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए।